we will discuss the answers to this trial test that I have conducted, है ना। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर वी वुड नॉट बी शोइंग देम, ये प्रॉफिट जो है हमें उनको इक्वली बांटना पड़ेगा बिकॉज डीड इज साइलेंट, डीड में लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए प्रॉफिट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इसके अंदर हम और कुछ नहीं, वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो ये जो कुछ मिनिमम गारंटी वगैरह नहीं दे सकते, डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा। सेकेंड केस में रेंट टू द पार्टनर इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी चार्ज, और ये प्रॉफिट हो या नहीं हो, कम हो ज़्यादा हो, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, रेंट टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। किसी पार्टनर को हम लोन पर जब इंटरेस्ट देते हैं वो, और रेंट, ये दो हमेशा ही चार्ज कंसिडर किए जाते हैं। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्रॉफिट होगा तो दे भी सकते हैं, अगर डीड में पार्टनर लिख भी देंगे कि हम इसको चार्ज मानते हैं तो वो उनके लिखने के बाद ही हम उसको चार्ज मानते हैं, और वो भी उसका लॉस जो है वो पार्टनर्स को बढ़ जाता है। लेकिन रेंट टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन को डीड में लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लिखे होते हैं तो भी हमेशा चार्ज ही कंसिडर होते हैं। अच्छा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा, इसका आंसर इक्वली होना चाहिए। इसका आंसर 3,02,000 आ रहा है रिवर्स में। इसमें क्वेश्चन में बोला है ये डिविजिबल प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नीचे जो प्रॉफिट हम बांटते हैं वो 250 लिखना है, ऊपर आप सैलरी लिखोगे, आईओडी लिखोगे, तो जो प्रॉफिट आएगा वो आपका 3,02,000 आ रहा है। इसको रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मैं एक और आपको सोल्यूशन अभी दे दूंगा। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट हाँ, बिल्कुल सही है। ईच पार्टनर कैरिंग आउट बिजनेस एज अ प्रिंसिपल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्सिमम नंबर्स किसी भी फर्म में 50 होते हैं। पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज एक्ट कहता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 लोग हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ़ द डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो 6% होना चाहिए। ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम लगाते नहीं है डीड जब साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन पर 12% की जगह 6% होता है, तो ये भी फॉल्स है। पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट लॉस इन द कैपिटल रेशियो, जब डीड साइलेंट होती है तो कैपिटल रेशियो नहीं इक्वल बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। शेयरिंग लॉस बैलेंस विल चेंज द पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स मेथड, जब फिक्स मेथड होता है तो हम करंट अकाउंट बनाते हैं, तो ये जो लॉस वगैरह होता है, लॉस प्रॉफिट, हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो फिक्स मेथड में कैपिटल तो चेंज होगी नहीं, वो तो करंट अकाउंट में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज, इसमें भी गलतियां हुई हैं। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, जब फ्रेश कैपिटल कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो वो फिक्स मेथड के अंदर हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, करंट अकाउंट में नहीं लिखते। करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम सैलरी लिखते हैं, आईओसी लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। जो नई कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, ये दोनों चीज़ें फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में आती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो ऐसा होगा नहीं, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है और पार्टनर साल भर साल लॉस बेयर करता जा रहा है, तो हर साल अगर उसको लॉस हो रहा है, कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी कैपिटल नेगेटिव हो जाएगी अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में नहीं होती है, फ्लक्चुएटिंग में हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगर ये फिक्स मेथड होता तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ फ्लक्चुएटिंग मेथड लिखा है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर तो लॉस के बाद में कैपिटल में हमने देखा था फ्लक्चुएटिंग मेथड में कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अगर लॉस ज़्यादा होगा तो उसकी कैपिटल कम होती जाएगी, और कम होते होते वो नेगेटिव में भी जा सकती है, और नेगेटिव चली जाएगी मतलब डेबिट बैलेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल रेशियो इज डिफरेंट, ये सही है। मैंने आपको एक रीज़न दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उस केस में देते हैं जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो अलग अलग होता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो एक है तो इंटरेस्ट देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में एक 6 महीने का काउंटिंग पीरियड है, सिर्फ 6 मंथ्स का, और पार्टनर हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहा है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मंथ के एंड में जब पैसा निकालेगा तो 5 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, फिर 4 का लगाओगे, फिर 3 का लगाओगे, फिर 2 का लगाओगे, फिर 0 का लगाओगे, तो कितना एवरेज आएगा, 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिक्स मेथड के अंदर जो प्रॉफिट है वो हम करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। फिर ये गलत है, इसके अंदर ये गलत लिखा हुआ, ओल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ बच्चों ने प्रॉफिट शेयरिंग लिखा था, मैंने उसको गलत कर दिया था, वो सही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो तो जो डेफिशिएंसी है उसको हम किस रेशियो में शेयर करते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। दिस इज दैट। नेक्स्ट इज
यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 पर 8% पर एनम, तो 8% के हिसाब से साल भर का इंटरेस्ट बनता है 1600, लेकिन डेट तो दे नहीं रखी है। तो मैंने आपको बताया था जब पर एनम दिया होता है तो उसको हाफ कर देते हैं, तो 1600 को हाफ कर देंगे तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 800 रुपीज़ बनेगा। तो दिस इज हाउ दिस शीट इज टू बी डन। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। ये मैं इसका जो सोल्यूशन है 3,02,000 कैसे आया मैं आज क्लास में दिखाने की कोशिश करता हूँ।